हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमारी, डिजीज पढ़ने वाले हैं। बीमारी में हम लोग सबसे पहले वायरस से होने वाले रोग को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग वायरस के बारे में कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। वायरस यानी विषाणु के बारे में। विषाणु की खोज किसने किया था? तो वायरस यानी विषाणु की खोज इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। वायरस के स्टडी यानी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है, विषाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। विषाणु एक अति सूक्ष्म कण है। अति सूक्ष्म कहने का मतलब कि बहुत ही छोटा कण होता है जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होता है, यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है इसको देखने के लिए विषाणु को, यानी बहुत छोटा कण होता है। इसके अलावे ये परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है कि ये जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं, ये खुद खाना नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा विषाणु अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय कहने का मतलब क्या है? ये सेलुलर कहने का मतलब क्या है कि ये बिना कोशिका का बना होता है। मतलब इस जीव में सेल नहीं पाया जाता है, कोशिका नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अकोशिकीय। मतलब ये बिना कोशिका का बना हुआ जीव है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि विषाणु जो है, विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी इसको कहा जाता है। किसको? विषाणु को मिडिल लिंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब विषाणु शरीर के बाहर रहता है ना, तो मृत अवस्था में रहता है, और जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो यह जीवित अवस्था में हो जाता है। बाहर रहेगा शरीर से तो मरा हुआ रहेगा, और शरीर के अंदर आ जाएगा तो जीवित अवस्था में हो जाएगा और पूरा बीमारी फैलाने लगेगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं विषाणु को कि यह सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी है, अर्थात दोनों के बीच बिचवा में है, न सजीवे है न दूसरा निर्जीवे है। विषाणु की संरचना यानी विषाणु किसका बना होता है? तो विषाणु प्रोटीन के आवरण न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। इस कारण हम लोग विषाणु को न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानते हैं, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं विषाणु से होने वाले रोग। तो विषाणु से होने वाले रोग का कुछ ट्रिक है, हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है? रेखा नाम की लड़की है, ये क्या की है देखिएगा। तो रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई वायरस की तरह। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई वायरस की तरह। तो रे से हो जाएगा रेबीज, ख से हो जाएगा खसरा, ह से हो जाएगा हर्पीस, और मे से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, और टी से हो जाएगा ट्रिकोमा। ई साइलेंट है यहाँ पे करके। यहाँ पर देखिए पोचे, पो से हो जाएगा पोलियो, ए से एड्स, जे से हो जाएगा चेचक जिसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसके बाद छो से हो जाएगा छोटी माता जिसको इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं, और ड से हो जाएगा डेंगू, ग से गलसुआ जिसको मम्प्स रोग कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ई से क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा रोग हो जाएगा, जिसको या तो एबोला भी इसको कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इतना ट्रिक में देख लिए। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, एक एक करके बीमारी देखने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रोग जो आ रहा है जिसका नाम है एड्स। तो एड्स से किशन तो सबसे पहले फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है, ये एड्स किस वायरस के चलते होता है?
तो ये होता है HIV वायरस के चलते। अब ये HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसके चलते होता है एड्स रोग। जब एड्स रोग हो जाएगा तो किस अंग को प्रभावित करेगा? तो एड्स रोग प्रतिरक्षा तंत्र को, एंटीबॉडी को ही समाप्त कर देता है, एंटीबॉडी के समाप्त कर देगा। और एंटीबॉडी ही है जो शरीर के अंदर में आने वाले रोगाणुओं को पहचानता है। वायरस से होने वाले, चाहे बैक्टीरिया से होने वाले जो भी रोगाणु शरीर के अंदर आते हैं, उस सब को पहचानता कौन है? तो एंटीबॉडी पहचानता है। और एड्स में एंटीबॉडी ही खत्म हो जाता है, और एंटीबॉडी समाप्त हो जाएगा तो कोई रोगाणु को पहचानने वाला है नहीं। तो तो अब लक्षण क्या हो जाएगा? तो ये लगभग दुनिया में जितने भी बीमारी है उस सब बीमारी हो जाएगा यहाँ पर। तो शरीर में लगभग सभी प्रकार की बीमारी फैलने लगता है, क्योंकि एंटीबॉडी पहचान ही नहीं पा रहा है ये नहीं, एंटीबॉडी समाप्त हो गया है। शरीर के जगह जगह फूलने लगता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है, अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। वाहक, आखिर जो HIV वायरस है, इसको कैसे एक दूसरे में फैलता है? वाहक यानी पहुंचाता कौन है एक दूसरे में? तो अत्यधिक यौन संबंध एक से अधिक के साथ बनाने से, एक से अधिक के साथ में यौन संबंध अगर बना रहे हैं, अत्यधिक वो बहुत बार बनाए हैं और एक से अधिक के साथ में बना रहे हैं, तब जा कर के ये रोग फैलने लगता है और ये वाहक का काम करता है। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं दूसरा बीमारी, जिसका नाम है चेचक। चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो पूरे शरीर में जोरों का दर्द, यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जोरों में ज्वाइंट पे दर्द होता है यहाँ पे, और लाल लाल दाने निकल जाते हैं, फफोले यानी फोड़ा की तरह लाल लाल दाने निकल जाते हैं। और इसमें बुखार भी आ जाता है, और बुखार के साथ में शरीर दर्द भी देता है यहाँ पे, याद रखिएगा। 21 वायरस के चलते चेचक रोग होता है। तो वेरियोला वायरस, याद रखिएगा, वेरियोला वायरस के चलते चेचक रोग यानी स्मॉल पॉक्स रोग होता है। अब चेचक बीमारी में किस अंग प्रभावित होता है, यानी शरीर के किस अंग प्रभावित होगा? तो ये पूरे शरीर प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा, दाने दाने, लाल लाल का उठ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं अगला बीमारी, तीसरा नंबर, जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बीमारी देखने वाले हैं। इसका लक्षण क्या है? तो ये पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। इस बीमारी होगा तो सर्दी, खांसी तथा बुखार भी लग जाता है। और किस वायरस से इन्फ्लुएंजा बीमारी होता है? तो इन्फ्लुएंजी वायरस के चलते होता है। इन्फ्लुएंजी वायरस के चलते इन्फ्लुएंजा बीमारी होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो इस श्वसन तंत्र को, रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही प्रभावित करता है। जो ये फेफड़ा है उसको प्रभावित करता है और श्वास नली को प्रभावित करता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अगला बीमारी, जिसका नाम है पोलियो। तो पोलियो की बात करें तो माइलिटिस भी इसको कहा जाता है। इसका लक्षण क्या है पोलियो का? तो इसमें रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है, और एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। CNS, केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन, और इसमें आते हैं स्पाइनल कोड। यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दोनों को नुकसान पहुंचाता है। दोनों क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें देखिए कि कौन इसमें वायरस, किस वायरस के चलते पोलियो रोग होता है? तो निस्यंदी वायरस के चलते यह रोग होता है, पोलियो रोग होता है। निस्यंदी वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तुरंत देखिए, तंत्रिका तंत्र में भी किसको? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका
तंत्र को प्रभावित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब दिमाग को यानी ब्रेन को और स्पाइनल कोड को मुख्यतः ही प्रभावित करेगा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं 5वां रोग, जिसका नाम है डेंगू ज्वर यानी डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर की बात करें तो इसमें लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो इसमें अचानक तेज बुखार लगने लगता है एवं सिर, आँख, पेशियाँ और जोड़ों में दर्द यानी ज्वाइंट में तेज दर्द उठने लगता है। और इस रोग को हड्डी-तोड़ बुखार भी कहते हैं, यानी बहुत खतरनाक बुखार आ जाता है। इसी कारण इस डेंगू ज्वर को हम हड्डी-तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। डेंगू ज्वर किस वायरस के चलते होता है? तो ये होता है डेंगू वायरस के चलते। इसको DEN भी के नाम से जानते हैं। तो DEN से हो जाएगा डेंगू, भी से वायरस। तो डेंगू वायरस के चलते ये रोग होता है। डेंगू रोग किस अंग को प्रभावित करता है? डेंगू रोग तो इस संपूर्ण शरीर को ये भी प्रभावित करता है, यानी दर्द देगा तो पूरा शरीर दर्द देगा, बुखार लगेगा तो पूरा शरीर को बुखार लगेगा। अब इसको देखने वाला है कि ये जो डेंगू ज्वर है, आखिर ये वायरस जो डेंगू वायरस है कैसे फैल रहा है, वाहक कौन है, इसको पहुंचाता कौन है शरीर में? तो एडीज मच्छर, याद रखिएगा, मादा एडीज मच्छर, मादा यानी फीमेल एडीज मच्छर ये काटता है तो ये डेंगू ज्वर यानी डेंगू वायरस शरीर में प्रवेश कर जाएगा, जिससे डेंगू रोग हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं अगला बीमारी, जिसका नाम है हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस रोग या तो इसको हम लोग बोलते हैं पीलिया या जॉन्डिस रोग। इसका लक्षण क्या है? तो शरीर, आँख, नाखून तथा पेशाब का पीला होना, सिर में दर्द होना, बुखार लगना, पूरे शरीर इसमें पीला कलर का हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है और इसमें दर्द और बुखार भी लगने लगता है। हेपेटाइटिस, अब ये जो हेपेटाइटिस रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है कौन सा वायरस के चलते होता है हो? तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई वायरस के चलते, इसमें से कोई एक वायरस इसमें आएगा तो ये रोग फैल जाएगा। 21 अंग को प्रभावित करता है, तो यह लीवर को यानी यकृत को, इसी को कलेजा या जिगर भी कहते हैं, इस मतलब लीवर को या यकृत को प्रभावित करता है। अब कारण क्या है, किस कारण से इसको प्रभावित कर रहा है? जो जॉन्डिस रोग है यानी जो लीवर है, इसको प्रभावित करने का कारण क्या है? जब लीवर का जो हिपैटिक सेल है, हिपैटिक कोशिका, इस संक्रमित हो जाता है, जब हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित हो जाएगा, हेपेटिक से संक्रमित हो जाएगा, तो होने के बाद हेपेटिक सेल यहाँ पर खराब होने लगता है। अत्यधिक मात्रा में अभी क्या करेगा कि पित्त में बिलिरुबिन का काम का होता है पीला रंग बनाना। पित्त में पाया जाता है बिलिरुबिन को इतना नहीं बनाने लगता है, इतना न बनाने लगता है, अत्यधिक मात्रा में बनाने लगता है और ये पूरे ब्लड में फैलने लगेगा। और पूरे ब्लड में फैलता है और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके चलते पूरा शरीर पीला कलर का हो जाता है। और इस रोग को हम बोलते हैं जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग, और इसी को पीलिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। और कौन वायरस से होता है? हेपेटाइटिस ABCDE। ठीक है, चलिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अगला बीमारी, जिसका नाम है रेबीज। इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो रेबीज बोलिए या हाइड्रोफोबिया। इसका लक्षण क्या है? तो मांसपेशी में ऐंठन होने लगता है, ऐंठाने लगता है मांसपेशी। मानसिक भ्रम होने लगता है, पूरा मानसिक यानी मानसिक स्थिति यानी मस्तिष्क इनका काम ही नहीं करता है, भ्रम होने लगता है, कुत्ता की तरह भौंकने लगता है इसमें। क्यों? क्योंकि कुत्ता या पागल कुत्ता या सियार, ये सब के काटने से होता है कि हम लोग देखेंगे। अतिरिक्त लार, इस बीमारी में अत्यधिक लार बढ़ जाता है, मुंह से लार अपने आप गिरने लगता है नीचे। सिर दर्द और बुखार भी इसमें लग जाता है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर। किस वायरस से होता है हो? तो ये रेबीज वायरस या रेहब्डो वायरस से ये रेबीज रोग होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो रेबीज बीमारी है, इस रेबीज बीमारी में
तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र ही काम नहीं करता है, इसीलिए यह कुत्ता की तरह भी आगे चल करके आदमी भौंकने लगता है। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि पागल कुत्ता के काटने से बीमारी फैलेगा, रेबडो वायरस फैलेगा शरीर में, या तो पागल भेड़िया के, या तो लोमड़ी के, या तो कोई भी पागल जानवर अगर काटेगा तो जिसके चलते वायरस, रेबडो वायरस शरीर में प्रवेश करता है और पूरे शरीर को अनियंत्रित करके रख देता है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं अब अगला बीमारी। अगला बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। तो मेनिंजाइटिस, इसका लक्षण क्या है मेनिंजाइटिस बीमारी का? तो लक्षण है कि गर्दन में अकड़न होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, तेज आवाज़ से डर लगने लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है, उल्टी, बुखार, ETC सब बहुत सारे घटनाएं घटने लगता है मेनिंजाइटिस रोग में। ये मेनिंजाइटिस रोग किस वायरस के चलते होता है? तो मेनिंजाइटिस वायरस के चलते होता है। इसको एंट्रोवायरस की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए किस अंग को प्रभावित करता है। ये जो मेनिंजाइटिस रोग है किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये मुख्यतः ब्रेन को प्रभावित करता है। और ब्रेन में भी किसको? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS को प्रभावित करता है, CNS को प्रभावित करता है। और CNS में कौन कौन आता है? तो CNS में आता है ब्रेन, और यहाँ पर स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु आता है, और मस्तिष्क आता है। अब ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो कारण यहाँ पर समझते हैं। देखिए कारण क्या है। कारण यह है कि मस्तिष्क के ऊपर एक आवरण होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजिस आवरण, और मेनिंजिस आवरण जो है ये मस्तिष्क का एक झिल्ली है। जैसे मस्तिष्क है, इसके ऊपर से एक आवरण बना हुआ है, इस आवरण को बोलते हैं मेनिंजिस आवरण, ठीक है। और मेनिंजिस आवरण से लेकर के इसके झिल्ली जो है, इसके अंदर में एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ये कहाँ तक भरा होता है? तो ये स्पाइनल कोड तक भरा हुआ है, मेरुरज्जु तक ये लिक्विड भरा हुआ होता है, और यही लिक्विड में विषाणु संक्रमित हो जाता है। यही है ब्रेन, और ब्रेन और यह मेनिंजाइटिस, ये वाला लेयर, मेनिंजाइटिस और ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान है इसमें लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, यानी यहाँ से लेकर के मस्तिष्क से और स्पाइनल कोड तक, यह स्पाइनल कोड तक लिक्विड भरा होता है। यही लिक्विड संक्रमित हो जाता है विषाणु से, जिसके चलते ये मेनिंजाइटिस रोग होता है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं ट्रेकोमा रोग। ट्रेकोमा रोग जो होता है ये आँख से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, लक्षण क्या है इसका? आँख के पलक के अंदर छोटी गांठें बन जाती है, आँख लालपन हो जाएगा, यानी लाल कलर का आँख हो जाएगा, आँख में खुजली होने लगता है, आँखों में दर्द होने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, और हमेशा निद्रा अवस्था में रहने का मन करता है। ये पूरा लक्षण है किसका? ट्रेकोमा का। ट्रेकोमा बीमारी किस वायरस के चलते होता है? तो ट्रेकोमा बीमारी क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस के चलते, ये वायरस का नाम है, इसके चलते ये बीमारी ट्रेकोमा बीमारी होता है। किस अंग को प्रभावित करता है हो? तो ये आँख को प्रभावित करता है, आई को प्रभावित करता है। किस कारण से होता है? कारण जान लीजिए। विषाणु के संक्रमण से आँख के कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है। आँख का जो कॉर्निया है, वो आँख का कॉर्निया यहाँ पे वृद्धि हो जाता है आँख के कॉर्निया में, जिसके चलते ये संक्रमित मतलब विषाणु के चलते आँख को कॉर्निया में वृद्धि हो जाएगा तो ट्रेकोमा बीमारी हो जाएगा। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कॉर्निया है, आँख दान में हम लोग यही कॉर्निया को दान करते हैं किसी को। तो चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं अगला बीमारी जिसका नाम है छोटी माता रोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चिकन पॉक्स रोग। इसका लक्षण क्या है? तो यह रोग भी चेचक की तरह, चेचक हम लोग पीछे अभी देखे, उस चेचक की तरह ये भी होता है। इसमें हल्का बुखार लगता है, शरीर में लाल दाने निकल जाते हैं, और बाद में जलस्फोट यानी फोड़ा की तरह बन जाता है। इसमें कौन सा वायरस होता है हो? तो इसमें वेरियोला जोस्टर वायरस होता है, VZV
वेरियोला जोस्टर वायरस के चलते छोटी माता रोग, स्मॉल पॉक्स रोग होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये भी पूरे शरीर को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि फोड़ा बनेगा तो पूरे शरीर में ना फोड़ा बनेगा, यही चलते। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अगला बीमारी, जिसका नाम है खसरा। तो खसरा बीमारी की बात करें, खसरा, तो खसरा जो है इसका लक्षण क्या है? तो आरंभ में नाक तथा आँख से पानी आता है, फिर शरीर दर्द के साथ बुखार लग जाता है और 3-4 दिन के बाद लाल दाने, फोड़े के तरह लाल दाने निकल जाते हैं। अब ये जो खसरा है ये किस बीमारी के चलते होता है? तो ये होता है मोरबेली वायरस के चलते। मोरबेली वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा, क्योंकि बुखार लगेगा, दाने बन जाएंगे, लाल लाल दाने बन जाएंगे, तो लाल लाल दाने पूरे शरीर में बनते हैं, इसीलिए पूरे शरीर को प्रभावित करता है खसरा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अगला बीमारी, जिसका नाम है गलसुआ या मम्प्स रोग। गलसुआ रोग या मम्प्स रोग, इसका लक्षण क्या है? तो सिर दर्द करता है, कमजोरी महसूस होता है एवं कान के पास गाल में सूजन आ जाता है, गाल पूरा फूल जाता है, सूज जाता है। किस वायरस के चलते होता है? तो मम्प्स वायरस के चलते ये मम्प्स रोग होता है, यानी गलसुआ रोग होता है। प्रभावित अंग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह पैरोटिड ग्रंथि को यानी ग्लैंड को प्रभावित करता है, जो लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कारण यहाँ पे। तो विषाणु के संक्रमण के कारण जो पैरोटिड ग्लैंड है, कर्णपूर्व ग्रंथि इसको बोलते हैं, इसमें सूजन आ जाता है, जिसके चलते कान के पास पूरा फूल जाता है। और इसको हम लोग, आप लोग देखे होंगे, ऐसे आता है इसकी साटने के लिए एक ठो, इसको साट करके इसको चिपका करके इसको और ठीक किया जाता है। तो ये है मम्प्स रोग, गलसुआ रोग। और गलसुआ रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग देखने वाले हैं अगला रोग। अगला रोग का नाम है हर्पीस रोग। हर्पीस रोग, हर्पीस रोग जो है इसका लक्षण क्या है? तो योनि या लिंग, योनि हो चाहे लिंग हो, इसमें बहुत जोर से दर्द देता है, या तो खुजली होता है, और छाले या दोदरा यानी लाल लाल दाने छाले पड़ जाते हैं, या तो दोदरा हो जाता है, और पेशाब के दौरान दर्द या चुभन होने लगता है। तो ये हर्पीस रोग जो है इसमें योनि या लिंग से संबंधित बीमारी है, ठीक है। किस वायरस के चलते होता है? तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के चलते ये बीमारी हर्पीस रोग होता है। प्रभावित अंग क्या है? तो योनि या लिंग की त्वचा, त्वचा, क्योंकि त्वचा पर ही तो छाले या दोदरा बनेगा, तो ये लिंग या योनि के त्वचा को ही प्रभावित करता है। तो चलिए हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं, पीछे हम लोग जितने भी अभी देखे उस सब के सब, यानी 13 को हम लोग जितने बीमारी देखे अभी, उस सब के सब ह्यूमन डिजीज था, यानी मानव में होने वाले रोग थे। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से पेड़ पौधा में होने वाले रोग। तो सबसे पहले देखने वाले तंबाकू यानी खैनी। तो तंबाकू का मैजेक रोग, तंबाकू का मैजेक रोग, टोबैको मैजेक रोग, इसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो तंबाकू का जो मैजेक रोग है किसके चलते होता है? तो यह टोबैको मैजेक वायरस के चलते होता है। और सबसे पहले यहीं पर वायरस की खोज हुआ था, तंबाकू में ही, टीएमवी वायरस जिसको बोलते हैं, टोबैको मोजेक वायरस। तो वायरस की खोज सबसे पहले कहाँ पर हुआ है? टीएमवी वायरस की खोज हुआ है, मोजेक रोग यानी तंबाकू में खोज हुआ था। चलिए, इस रोग में खैनी या तंबाकू की पत्तियां सिकुड़ जाती है एवं क्लोरोफिल जो हरित लवक जिसको बोलते हैं वो नष्ट हो जाता है, जिसके चलते तंबाकू यानी ये खराब हो जाता है, अच्छा से नहीं बन पाता है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं आलू के मोजेक रोग। आलू का मैजेक रोग मोजेक रोग देखने वाले हैं, पोटैटो मोजेक रोग। यह रोग पोटैटो एक्स वायरस के चलते होता है, पोटैटो एक्स वायरस। इसमें क्या होता है? तो आलू की पत्तियां चितकबरा हो जाता है और बौना हो जाता है, जिसके चलते कंद, कंद बोले तो आलू का वैसा भाग जिसको हम लोग खाते हैं उसको कंद कहा जाता है, वो एक प्रकार का तना होता है। तो वो जो कंद है आलू जिसको हम लोग खाते हैं वो नष्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है।
तो हम लोग के लिए ये क्या है, हानि है। तो आलू का मोज़ेक रोग किस कारण से होता है, तो पोटैटो एक्स वायरस के चलते होता है। चलिए हम लोग अब देखने वाले हैं आगे छठा बीमारी, जिसका नाम है बंकी टॉप बनाना। बंकी बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये केला से संबंधित बीमारी है। यह रोग केला में बनाना वायरस 1 के कारण होता है। किस वायरस के चलते होता है, तो बनाना वायरस 1 के कारण होता है। इसमें केले की पत्तियां में क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और फल में धारियां बन जाता है। फल में जो केला के जो फल है उसमें धारी धारी ऐसे बन जाता है, जिसके चलते फल खराब हो जाता है। तो ये हम लोग देखे वायरस से होने वाले रोग। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी को। और बहुत जल्द ही हम ला रहे हैं जीवाणु से होने वाले यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग को। जय हिंद, जय भारत।